हेलो दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक लेजेंडरी क्रिमिनल था, मतलब था तो क्रिमिनल, पर पैब्लो एस्कोबार ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्राइम की दुनिया में वो अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी कि आज उसका नाम ब्लैक हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पैब्लो एस्कोबार के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि इसकी बेटी को एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। पास में लकड़ी न होने की वजह से इसने $2 मिलियन की नोट जलाकर उसे सर्दी से बचाया। ऐसी ही और भी बहुत सी अजीबो गरीब बातें हैं पैब्लो एस्कोबार की जिंदगी से जुड़ी हुई, जिन्हें जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं पैब्लो एस्कोबार अपनी अरबों की दौलत कैसे उड़ाता था। शुरुआत करते हैं घर से। पैब्लो एस्कोबार जिस घर में रहता था, मुझे लगता है वो घर नहीं, पूरा का पूरा शहर ही था। यूं तो इसके पास कई अलग अलग देशों में बहुत से घर थे, जैसे कि यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया के अलग अलग शहरों, ताकि ये पुलिस से बचता हुआ अपने अलग अलग घरों में छुप सके। पर उन्हीं में से एक इसका मेन घर था, नेपोलिस स्टेट। पैब्लो की मौत के बाद उसके बेटे ने एक बुक लिखी है जिसमें उसने बताया है कि नेपोलिस स्टेट में आप किसी भी व्हीकल से आ सकते थे, यानी एरोप्लेन के लिए इस घर में पूरा का पूरा रनवे ही बना हुआ। यहाँ बहुत सारे एरोप्लेन्स खड़े रहते थे। हेलीकॉप्टर्स के लिए यहाँ 2 हेलीपैड बने हुए थे। इस स्टेट के बड़े होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 27 झीलें थी। जी हाँ, 27 झीलें। इस पूरे एरिया में लगभग 10 घर बने हुए थे। 1700 एम्प्लॉय काम करने के लिए मौजूद थे, जो पैब्लो और उसकी फैमिली की रॉयल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते थे। इस घर में पार्क के अलावा 2-3 जू भी बने थे, और इन जू में बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल थे। व्हीकल कलेक्शन। पैब्लो एस्कोबार शायद दुनिया का इकलौता इंसान होगा जिसके घर के बाहर प्राइवेट जेट्स के अलावा मिलिट्री का फाइटर जेट भी खड़ा रहता था। जी हाँ, पैब्लो के पास एक फाइटर जेट भी था। काफी अमेजिंग बात है, जो शायद उसने खुद की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। अब ये उसे कैसे मिला, इसका तो केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बात की जाए कार्स की, तो उसके पास विंटेज कार थी 1930s की कैडिलैक, वहीं मर्सिडीज 300 SL और पोर्श 911 जैसी बेहद रेयर सुपर कार, क्योंकि पोर्श 911 दुनिया में केवल 15 ही बनाई गई थी, उनमें से एक पैब्लो के पास थी। पेट हिप्पोज। दोस्तों, डॉग्स या कैट्स को पेट बनाने का शौक तो बहुत से लोगों का होता है, पर पैब्लो काफी यूनिक शौक रखता था। इसके पास पेट के रूप में हिप्पोपोटामस थे। सारे पैसे हो तो आप उन्हें अजीब चीजों में और अजीब हरकतों में तो खर्च करेंगे ही। ऐसा ही पैब्लो ने किया था। उसने अपने 3 प्राइवेट जू के लिए बहुत सारे एक्सोटिक एनिमल्स को इलीगल तरह से अपने घर में मंगवाया था, जैसे कि लायन, एलिफेंट और हिप्पोज। और क्योंकि उसके पास काफी बड़ा जू था, तो उसने उसे पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया था, यानी यहाँ पर कोई भी आम इंसान आकर इन एनिमल्स को देख सकता था। और इस तरीके से वो जू के थ्रू बिजनेस करके भी पैसे छाप रहा था। उसने 4 हिप्पोपोटामस मंगवाए थे, पर जब पैब्लो एस्कोबार की मौत हो गई और उसके घर पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, तो सारे के सारे एनिमल्स को देश भर की अलग अलग जू में भेज दिया गया। लेकिन हिप्पोपोटामस को गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा और ये वहाँ पर नेचुरल रूप से रहते गए, और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब 40-50 हो चुकी है, और अक्सर ये यहाँ के लोकल्स को परेशान करते हैं। प्रिजन। गवर्नमेंट से काफी दिन की निगोशिएशन के बाद पैब्लो एस्कोबार जेल जाने को राजी हुआ था, पर उसकी शर्त ये थी कि वो जेल खुद ही बनवाएगा। जी हाँ, जिस जेल में वो खुद जा रहा था उसे वो खुद ही बनवा रहा था, और गवर्नमेंट उसकी ये शर्त मान गई। फिर क्या था, पैब्लो ने अपने लिए ऐसी जेल बनवाई कि दुनिया के बहुत से अमीरों के घरों से भी सैकड़ों गुना ज्यादा लग्जरी वो जेल थी। बल्कि वो जेल नहीं, एक बहुत बड़ा घर था जहाँ पर स्विमिंग पूल्स थे, स्पोर्ट के लिए अलग एरिया था, क्लब्स थे, फुटबॉल के लिए मैदान बना हुआ था, और एक टेलीस्कोप था जिससे उसका पुराना घर दिखता था, जिससे कि वो अपनी बेटी को देखते हुए था। ऐसी जेल शायद किसी ने अपनी लाइफ में भी नहीं देखी होगी। यहाँ पर रहने के दौरान उसने काफी इंटरटेनमेंट की चीजें करवाई। कोलंबियन नेशनल फुटबॉल टीम को यहाँ पर बुलवा कर उनसे फुटबॉल भी खिलवाया, और गवर्नमेंट को जब ये अंदाजा हुआ कि पैब्लो अब भी अपने पुराने धंधे में लगा हुआ है और उसने वो काम करना अब भी नहीं छोड़ा है, तो उन्होंने उसका इनकाउंटर करने का सोचा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट वहां पहुंचती, 13 महीनों तक इसमें रहने के बाद वो वहां से फरार हो चुका था। रोलेक्स वॉच।
अब आपके पास इतना ज्यादा पैसा हो तो घड़ी भी आप अच्छी ही बांधेंगे, पर पैब्लो की घड़ी काफी ज्यादा अलग थी। ये बेहद अमेजिंग घड़ी थी क्योंकि इसके ओनर को हर दिन का प्रॉफिट लगभग $60 मिलियन होता था। तो घड़ी तो महंगी होना बनता है। इस गोल्डन वॉच पर छोटे छोटे सैकड़ों हीरे जड़े हुए थे। इस घड़ी की कीमत थी लगभग 50 लाख रुपए। मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जब पैसे इलीगल हो तो उसे बैंक में रखना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए पैब्लो के पैसे उसके पास ही रहते थे। पर सोचिए कि आपकी पर डे की कमाई $60 मिलियन हो या फिर 420 करोड़ रुपए, वो भी कैश में, तो इतना पैसा आप रखेंगे कैसे? और इसीलिए पैब्लो के हजारों करोड़ रुपए या फिर उसकी टोटल कमाई का 10% चूहे कुतर डालते थे। उन पैसों को सही से रखने के लिए उसने रबर बैंड का सहारा लिया और वो रबर बैंड से अपने सभी पैसों को बांध कर रखता था। दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है पैसे कमाए कैसे जाएं, पर पैब्लो और उसके करीबियों की प्रॉब्लम थी कि पैसे तहाए कैसे जाएं। इसीलिए वो रबर बैंड को इतनी ज्यादा तादाद में यूज करता था कि हर महीने नोटों की गड्डियां बांधने में ही उसके $2,500 यानी लगभग 1,80,000 रुपए केवल रबर बैंड को खरीदने में ही खर्च हो जाते थे। और ऐसी एक अमेजिंग बात यह है कि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और ठंड से वो बीमार पड़ी जा रही थी। पास में लकड़ियां या और कोई जलाने का सामान नहीं था, इसीलिए पैब्लो एस्कोबार ने $2 मिलियन या फिर 15 करोड़ रुपए की नोटों को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी ताप सके। क्योंकि पैब्लो एस्कोबार दूसरों की फैमिली तो बर्बाद करता था, पर अपनी फैमिली से उसे बहुत मैनिपुलेशन। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार के पास इलीगल कमाई के काफी ज्यादा पैसे थे और गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो अगर उसे पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए तो गवर्नमेंट उसका नुकसान आसानी से नहीं कर पाती। और इसीलिए पैब्लो एस्कोबार ने पब्लिक के माइंड का मैनिपुलेशन करने के लिए और गवर्नमेंट से खुद को बचाने के लिए अपने बहुत सारे पैसों को पब्लिक के फायदे में भी खर्च करना स्टार्ट किया, यानी कि चैरिटी के रूप में। और इसीलिए उसने बहुत सारे घर बनवाकर गरीबों को दिए और लगभग 70 सॉकर फील्ड्स बनवाए ताकि कोलंबिया के लोग अपना फेवरेट खेल फुटबॉल इनमें खेल सकें। और इस तरीके से बहुत से लोग उसका सपोर्ट भी करने लगे और उसे उस टाइम का रॉबिन हुड भी मानने लगे थे। एरोप्लेन्स। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार के पास एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे बड़े एरोप्लेन्स थे, जैसे कि MK-3669X। ये एक ऐसा प्लेन था जिसे उस टाइम में इलीगल कामों के लिए ही ज्यादा यूज किया जाता था। काफी ज्यादा थी और पैब्लो जिस काम को करता था उसमें लोडिंग की जरूरत तो पड़ती ही थी। इसके अलावा उसके पास $1.5 करोड़ रुपए का मिलने वाला DC-3 एरोप्लेन भी था और $1.3 मिलियन के मिलने वाले कई TBM 700S भी थे। और हाँ, मिलिट्री का एक फाइटर जेट तो उसके पास था ही। बोट्स। केवल एरोप्लेन ही नहीं, पैब्लो एस्कोबार के पास काफी अमेजिंग बोट्स और यार्ड भी थे। खुद की लेग्स होने की वजह से उसके पास जेट स्की भी थी जिसका नाम था ला पिरान्हा। और ये स्पीड बोट काफी जबरदस्त थी जो कि वहाँ की पुलिस की बोट से भी तेज स्पीड में चल सकती थी ताकि इमरजेंसी में वो पुलिस की बोट से भी तेज भाग सके। तो दोस्तों, 1949 में पैदा हुआ पैब्लो एस्कोबार अपने इलीगल कामों में इतना ज्यादा आगे निकल गया था कि उस टाइम दुनिया की 80% सप्लाई इसी का कार्टेल कर रहा था। किस चीज की सप्लाई? अब इतना तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि मैंने अगर उस चीज का नाम बार बार लिया तो YouTube इस वीडियो पर एड्स भी नहीं दिखाएगा। पैब्लो एस्कोबार के पास दुनिया की सभी फैसिलिटीज मौजूद थी सिवाय सुकून के, क्योंकि उसने जो इलीगल काम किया था उसकी वजह से वो अपनी जिस फैमिली को इतना ज्यादा प्यार करता था उसके साथ भी ज्यादा वक्त बिता नहीं पाया और हमेशा इधर से उधर भागता फिरता रहा। खैर, पैब्लो की मौत केवल 44 साल की उम्र में ही 1993 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हो गई थी। पर इतने कम दिनों में उसने क्राइम की दुनिया की वो ब्लैक हिस्ट्री बना दी थी कि आज भी उसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनती रहती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।